ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਜੱਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਸੀ जस्सी जस्सी माय डैडी है ते ऐदां करदा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम की एक रील किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, पंजाब इंडिया की एक कमल कुमारी नाम की लड़की जिसने एक रील डाली जिसके 4 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर थे, वो उसकी आखिरी रील साबित हुई। और उसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी एक रील डालने की वजह से उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया गया। मैनू ऐदां कोडी करके ते मेरे ते कहंदा हूज़ योर डैडी। ये रील डालने की वजह से उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। इंस्टाग्राम पर 4 लाख फॉलोअर्स होने के बावजूद भी उसकी आखिरी रस्मवात को अदा करने के लिए कोई भी ना आया सिवाय 2 शख्स के, एक उसकी माँ और एक उसका भाई था। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ उसके साथ, ऐसा करने वाला कौन था उसके साथ कि उसकी आखिरी रस्मवात को अदा करने के लिए उसके दोस्त तक भी ना आए? किस चीज़ का खौफ था उनको? और जिन्होंने कंचल कुमारी को कत्ल किया उन्होंने अपना अगला टारगेट भी बता दिया, दीपिका लोथरा। जिथे आप बंदे मार ही दिंदे आ हर किसी नूं ते मेरा परिवार करेगा। हाँ, जे मेरे परिवार नूं ही कुछ हो गया तो फिर मैं की करांगी? छोटी जुबान आ कोई। कल दा तुसीं साडे तो माफियां मंग के गए आ, पैरीं हत्थ ला ला के कुड़ी रोंदी सी। आह दीपिका लोथरा जी पैरां 'च डिग डिग मरदी सी भी बाबा जी माफ कर दो, ते आ फोटोआं वेखा खा उन्हां दियां ने। आखिरकार ये सारा का सारा मामला क्या है, आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। कंचल कुमारी इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। फाइनेंशियली तौर पर ये फैमिली सफल कर रही थी। कुछ सालों पहले ही कंचल कुमारी के बाप की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद कंचल कुमारी सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। धीरे धीरे वो एक ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर देती है कि जो कोई भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर ना देखे। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को कंचल कुमारी से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कंचल कुमारी को फेम मिलना शुरू हो जाता है। बहुत सारी वीडियोस प्रमोशन के लिए भी आ रही थी, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा पैसा भी मिल रहा था। और पैसे और फेम के साथ साथ उसको बहुत सारी धमकियां भी आ रही थी। और धमकियों की आने की वजह थी कि वो अपने नाम के साथ कवर हटा ले, क्योंकि उसका नाम कमल कंवर था। और दोस्तों, वो असल में कंवर थी ही नहीं, क्योंकि वो इस तरह का कंटेंट डालकर कंवर का नाम बदनाम कर रही थी। जबकि कमल कंवर कंचल कुमारी अपने इस कंटेंट से बाज ना आई, अपने इस तरह की वीडियोस को बनाने पर बाज ना आई, क्योंकि कंचल कुमारी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और वो बाकायदगी से इसी तरह की वीडियोस मुसलसल अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल रही थी। दोस्तों, कमल कंवर कंचल कुमारी के कंटेंट से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन जब उसके घर के इर्द गिर्द के लोगों को पूछा गया कि कंचल कुमारी कैसी लड़की थी, तो सब ने बताया कि वो बहुत हम्बल थी, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थी, लोगों की इज्जत करती थी और हर एक को अच्छे से जवाब देती थी। मतलब जिस तरह का कंटेंट होता था वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम कंचल कुमारी जो थी वो प्रमोशंस के चक्कर में घर से बाहर ही रहती थी, लेकिन जब भी आती थी वो अपने घर तो इर्द गिर्द के लोगों से अच्छे से बात करती थी। धीरे धीरे दोस्तों वक्त गुजरता जाता है और 8 जून 2025 को कंचल कुमारी के घर में एक इंसान आता है। वो इंसान पहले भी कई बार कंचल कुमारी के घर आ चुका था, लेकिन हर बार कंचल कुमारी उसे नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार 8 जून को कंचल कुमारी उसको मिल जाती है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि बठिंडा में एक शोरूम की ओपनिंग होनी है, जिसके चलते शोरूम की प्रमोशन के लिए कंचल कुमारी को बठिंडा आना पड़ेगा। वो उसके बदले में कंचल कुमारी को अच्छी खासी पेमेंट भी दे रहे थे, और जिसके चलते कंचल कुमारी ने ये ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और इनके दरमियान डील हो जाती है, जिसके बाद ये इंसान वापस चला जाता है। दोस्तों, फिर दिन आता है 9 जून का, जब वो इंसान इसे फ़ोन करके कहता है कि आपको आज ही 9 जून को ही बठिंडा पहुंचना है। जबकि पड़ोसियों के मुताबिक कंचल कुमारी अपने घर में ये बताकर गई थी कि वो मंदिर जा रही है। इसी बहाने वो बठिंडा चले जाती है इसी प्रमोशन को करने। तो दोस्तों, जैसे ही कंचल कुमारी बठिंडा पहुंचती है तो उसको 3 लोग पिकअप करते हैं। एक वो जो उसके घर आया था और 2 उसके दोस्त थे। इसी दौरान
कंचल का फ़ोन 9 और 10 की रात को दरमियान ही 11 बजे के करीब बंद हो जाता है, जिससे कंचल की माँ का उसके साथ राब्ता ख़त्म हो जाता है। कंचल की माँ को यही लगता है कि जैसे वो अक्सर काम के लिए बाहर जाती है वैसे ही वो बाहर कहीं काम के लिए चले गई होगी, लेकिन असल में तो कुछ और ही होता है। 9 तारीख भी गुजर जाती है और इसी तरह 10 जून 2025 को सुबह 5 बजे बठिंडा यूनिवर्सिटी की पार्किंग में एक इंसान गाड़ी पार्क करके चला जाता है। दोस्तों, सारा दिन बीता और अगली रात भी बीती, लेकिन किसी को भी उस गाड़ी पर शक नहीं हुआ। अगली ही सुबह दोस्तों, गर्मी की वजह से कमल कुमारी की लाश जो उस गाड़ी में पड़ी थी वो गलने की वजह से सड़ रही थी, जिसकी वजह से बदबू आ रही थी। लोगों ने उस गाड़ी के इर्द गिर्द जमा होना शुरू किया और उस गाड़ी को खोलने की कोशिश की, और वो समझ चुके थे कि इसके अंदर ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जो गल सड़ रही है, जिसकी बदबू पूरे इलाके में फैल रही है। फिर दोस्तों, लोगों ने गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अनलॉक ना हुई। तो फिर वहाँ की ही एक सोसाइटी है सहारा जन सेवा के नाम से, जिनको कॉल की गई और उन्होंने आके उस गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ा। और जब तोड़ा दरवाज़ा तो लोग देख के, इर्द गिर्द के लोग देख के हैरान हो गए थे कि ये आखिर क्या है, क्योंकि कमल कुमारी की लाश बिल्कुल गल सड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बदबू ही बदबू फैल चुकी थी। फिर वहाँ पे करीब एक लड़के ने जब गौर से देखा तो उसने फ़ौरन कहा, ये तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कमल कुमारी है, वो भी ऐसी हालत में पड़ी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस ने वहाँ पे उस लाश को उठाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कंचल कुमारी की लाश की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी, इस तरह से गल सड़ चुकी थी और पिघल रही थी कि उसको उठाया भी नहीं जा सकता था। फिर इसी तरह ये बात पूरे पंजाब में वायरल हो चुकी थी कि ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कोई और नहीं बल्कि कंचल कुमारी है। आपने ज़रूर ये रील कहीं ना कहीं तो लाजमी देखी होगी। ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਜੱਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਸੀ ਜੱਸੀ जस्सी माय डैडी है ते ऐदा करदा। जब उस लड़के ने कहा कि ये कंचल कुमारी है, ऐसा सुनते ही वहाँ पर तो भूचाल आ चुका था। तो फिर फ़ौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। फिर कमल कुमारी को बठिंडा के अस्पताल में ले जाया गया, और जबकि पुलिस के पास बहुत सारे सवालात थे कि आखिरकार इस गाड़ी को यहाँ पर कौन छोड़ कर गया और कंचल कुमारी के साथ ये सब किसने किया। ये सब कुछ जानने के बाद धीरे धीरे इस केस के सारे पत्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में पुलिस कंचल कुमारी की मां से बात करती है, जो उनको बताती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कंचल कुमारी की मां जब पुलिस को सब कुछ बताती है तो सारे भेद खुल जाते हैं कि उसकी बेटी इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी वीडियोस डालती थी जिसको बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहते थे, और इसी दौरान कंचल कुमारी को कई बार लोगों से धमकियां भी मिली हैं, और वो लोग कई बार कंचल कुमारी से मिलने हमारे घर भी आए हैं, और वो ये समझा कर गए थे कि इस चीज़ को जल्द से जल्द छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन कंचल कुमारी ने ये चीज़ें नहीं छोड़ी और वो मुसलसल अपनी उन वीडियोज़ पर काम करती रही, जिन वीडियोज़ की वजह से उसको धमकियाँ मुसलसल मिल रही थीं। कंचल कुमारी के परिवार, मतलब कि उसका भाई और उसकी माँ, इतना डर रहे थे कि वो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहते थे। जिसके बाद कंचल कुमारी की आखिरी रस्मों को अदा कर दिया गया, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी माँ और उसका भाई पहुँचा। बाकी ना तो कोई उसके रिलेटिव्स पहुँचे, ना उसके इर्द गिर्द के लोग पहुँचे, और ना ही वो लोग जो 4 लाख फॉलोअर्स की सूरत में उसके दोस्त थे, वो उनमें से भी कोई नहीं पहुंचा। और पंजाब के लोग यही कह रहे थे कि इस लड़की के साथ जो भी हुआ वो ठीक हुआ। अब सोच कर देखिए दोस्तों कि किसी का ज़िंदगी से चले जाना कई लोगों को कितना बढ़िया लगता है। कई लोग यही रिकमेंड कर रहे थे कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। खैर, धीरे धीरे तहकीकात आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसी दौरान पुलिस तहकीकात मज़ीद शुरू कर देती हैं, और सीसीटीवी की फुटेज जब देखती हैं तो उनको पता चलता है कि 10 जून को एक सरदार ये गाड़ी इस पार्किंग में छोड़ कर गया था। ये फ़ोटो
जब कंचन कुमारी की मां को दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये वही लोग हैं जो कंचन कुमारी को धमकी देने घर आए थे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन थे ये लोग, और ये सवाल पुलिस के लिए भी इतना ही अहम था कि जिसको देख के कंचन कुमारी का पूरा परिवार डर चुका था। और इसी के बाद कंचन कुमारी की मां गिरजा देवी पुलिस को बताती है कि 6 जून को हमारे घर में 2 लड़के आए थे जो कंचन कुमारी से प्रमोशन करवाना चाहते थे, लेकिन कंचन कुमारी उनको घर ना मिली। और फिर वो 7 जून 2025 को दोबारा सुबह के टाइम घर में दोबारा आए, और जब घर में पहुँचे तो उनको कंचन कुमारी मिली। और नेक्स्ट डे की सुबह ये लोग दोबारा वापस घर में आते हैं और कंचन कुमारी इनको मिल जाती है। तो वो फिर कंचन कुमारी से बातचीत करते हैं और प्रमोशन के बारे में बताते हैं, और इनकी डील डन हो जाती है कि बठिंडा में एक शोरूम है जिसकी प्रमोशन करने कंचन कुमारी को जाना पड़ेगा, और उसके लिए वो अच्छी और बेहतरीन अमाउंट भी उसको देंगे। दोस्तों, 9 जून को सुबह सुबह कंचन कुमारी अपनी गाड़ी लेकर बठिंडा की तरफ रवाना हो जाती है, जहां पर आके उसको 2 लोग मिलते हैं, जसप्रीत सिंह मोगा और नमरजीत सिंह हरीके। ये दोनों शख्स उसको मिलते हैं और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गाड़ी जो है वो बठिंडा की तरफ रवाना हो जाती है। इसी दौरान गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है, और वो दोनों कहते हैं कि हम एक मैकेनिक को जानते हैं जो हमारी गाड़ी को ठीक कर देगा। वो गाड़ी को ड्राइव करते हैं, मगर वो गाड़ी जो है कार मैकेनिक तक नहीं पहुंच पाती, मगर ये गाड़ी बठिंडा के थोड़ी बाहर बोचू के ओर रवाना हो जाती है, और जो एक सुनसान जगह है वहाँ पर जाकर बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। जहाँ पर कुछ और लोग आए तो उन सब ने मिलकर कंचन कुमारी का कर दिया, और सारी रात गुजर जाती है। तो फिर इसी तरह सुबह जो है एक सरदार उस गाड़ी को पार्किंग में छोड़ देता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है और उस बंदे को भी पहचान लेती है, और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस इन दोनों को हिरासत में ले लेती है। मगर दोस्तों, ये तो कहानी का एक एंगल था। यहीं से कहानी पलटना शुरू हो जाती है, जिसके बाद पंजाब का एक यूथ लीडर अमृतपाल सिंह मेहरो जो इंस्टाग्राम पर आकर एक वीडियो अपलोड करता है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, क्योंकि बहुत सारी यूथ जो है वो उसके साथ थी। वो वीडियो में कुछ ऐसी बयानबाजी करता है कि जिसको देख के हर कोई हैरान रह जाए, जिसके अंदर उसने ये सारी चीज़ें कबूल की कि उसने ही कंचन कुमारी को किया है, उसी ने अपने आदमी भेजे थे ताकि वो कंचन कुमारी को हमेशा के लिए सके। इसी तरह अमृतपाल सिंह ने बताया कि वो कुछ अर्सा पहले कंचन कुमारी के घर गया और उसको बहुत ज़्यादा समझाया कि आप जिस तरह की वीडियोस डालती हैं इस तरह की वीडियोस डालना बंद कर दें। फिर कंचन कुमारी ने बताया कि मेरे घर के हालात कुछ ऐसे नहीं हैं और मेरी ये मजबूरी है कि मुझे इस तरह की वीडियोस डालनी पड़ती हैं जिससे मुझे प्रमोशन आती है और मैं फिर उन प्रमोशन को करने के बाद पैसा कमाती हूँ। अमृतपाल सिंह ने उसको कहा कि तुम इंस्टाग्राम पर जिस तरह की गंदी गंदी वीडियोस डालती हो इनको डालना बंद कर दो, क्योंकि तुम हमारे पंजाब की बहू बेटियों को ख़राब कर रही हो, हमारे पंजाब की यूथ को ख़राब कर रही हो। कल को हमारी बहन बेटियां इसी तरह के फॉलो के चक्करों में ये काम करती फिरेंगी, जिससे हमारा समाज और हमारे पंजाब का कल्चर जो है वो मज़ीद ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ सुनते ही दोस्तों कंचन कुमारी वहाँ पर ही वो कहते हैं कि रोना शुरू कर देती है कि मेरे फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं हैं, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मैं इन वीडियोस को डालती हूँ और मुझे बदले में प्रमोशन मिलती है और मैं उस प्रमोशन की वजह से पैसे कमाती हूँ और मैं अपने घर वालों का ख्याल रखती हूँ और अपने मामलात को देखती हूँ। इसी पे अमृतपाल सिंह ने उसको 1.5 लाख रुपया दिया और कहा कि अगर तुम्हें मज़ीद पैसों की ज़रूरत होगी तो तुमने हमें बताना है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इस तरह की वीडियोस डालना बंद कर दो जो सवाए गंदगी के और कुछ नहीं है। इसी के साथ 3 साल बीत जाते हैं। फिर इंस्टाग्राम पर एक रील कंचन कुमारी की बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है, जिस पर लगभग 30 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आपने भी यकीनन कहीं ना कहीं इस वीडियो को लाजमी ही देखा होगा। ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਜੱਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਸੀ
ਜੱਸੀ ਜੱਸੀ ਮਾਈ ਡੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ। वायरल होने के बाद अमृतपाल सिंह की नज़र दोबारा इस लड़की पर आ पड़ती है, जिसके बाद उन्होंने कंचल कुमारी को अब समझाना बेहतर नहीं समझा और इतना बड़ा स्टेप लिया कि उसने कंचल कुमारी को ही दिया। और जब वो वीडियो में बता रहे थे वो ज़रा भी डरे हुए नहीं थे और वो कह रहे थे कि मैं अभी तक जेल नहीं गया और ना ही मैं जेल जाऊंगा और ना ही मुझे पंजाब पुलिस पकड़ सकती है। और इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर जितनी भी लड़कियां और लड़के इस तरह का गंदा कंटेंट बना रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द अपनी इन गंदी वीडियोस को बंद करना होगा और जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी होगी, वरना उनके साथ भी इसी तरह का मामला होगा। और कंचल कुमारी की तो मिली है मगर शायद उन तो मिले ही ना। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੇ। जैसे आपने एक वीडियो में देखा भी होगा कि उन्होंने दीपिका लोथरा को बुलाकर समझाया भी है। अमृतपाल सिंह ने बताया है कि मैं जेल जाने से पहले 8 से 10 लोगों की ऊपर की टिकट कटवा कर ही जेल जाऊंगा। और इसके कारण दोस्तों पंजाब के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने तो माफ़ी मांगने वाली वीडियोस डालना भी शुरू कर दी है। दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं कि जो कंचल कुमारी के साथ एक रीड डालने पर हुआ क्या वो जस्टिफाई था? इसका ज़रूर जवाब कमेंट में दें।